आपसे बात करना चाहूँगी। इब्राहिम के वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालिदा यहाँ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सवाल तो कुछ भी नहीं है, मेरा जर्नलिज्म होस्टिंग सब साइड पर हो जाती है जब बच्चों की बात आती है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का, आपने भी और आपके हस्बैंड ने भी बस ये इरादा कर लिया है कि हम कराची के और बच्चों के साथ ये नहीं होने देंगे। जो कुछ कहना है, मेरे पास सवाल नहीं है मेरी बहन, जो दिल में है वो कह दो। क्या कहूँ, मेरा तो बच्चा मुझे एक हैंड माइक चाहिए। मेरा अपना बच्चा 4 साल का है, वो ऐसे ही भागता है। हम सब माए जब ये हुआ ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जिनसे भी बात की उस वक्त सब कह रहे थे कि ये तो हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता था। ऐसे ही भागते हैं सबके बच्चे, इसी तरह हाथ छुड़ा के भागते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता मेरी जान, लेकिन आप लोग जिस तरह अब आपके शौहर, आप लोग सब मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिन्होंने करना है वो नहीं कर रहे। तो ये सोचना कि हम कुछ कहेंगे तो वो कर देंगे, उससे बेहतर है खुद शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने नहीं करना। उन्होंने सोच लिया हम नहीं करेंगे। उनकी बारियां है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, और उनकी नस्लें करती रहेंगी। मैं चाहती हूँ जो माएँ आपको देख रही हैं उनसे जो कहना चाहती हूँ वो कहो बस। यही कहूँगी कि हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, बहुत खुशी से अपना बच्चा लेके सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए गए थे। हमें नहीं पता था हमारे बच्चे की मौत वहाँ इंतज़ार कर रही है, लेकिन से आवाज नहीं आ रही है। बस आ रही है आपके माइक से आवाज। ये तो किसी को नहीं पता होता, चाहे कुछ भी है, चाहे किसी की भी गलती है, कुछ भी है, लेकिन शेज़ब की जिम्मेदारी थी ना। इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक कितने का, 1000 का, 2000, 3000 का एक ढकना लगा देते तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। सिर्फ एक ढकने की वजह से कितनी, मेरे लिए तो मेरा पूरा सरमाया था ना, मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई ना। कोई ला सकता है मेरा इब्राहिम वापस? बच्चे को वापस ही ला, कोई नहीं ला के दे सकता मेरा बच्चा। वो मेरे लिए बहुत कीमती, मेरे शौहर के लिए बहुत कीमती था। हमारी ज़िंदगी है उसके बाद ऐसी हो गई है, हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। वो चले गया, हमारी ज़िंदगी हमारे साथ ले गया, और कुछ नहीं है पास। सब सारे दिन मेरा शौहर उसकी कब्र पे जाके बैठे रहते हैं। मेरी रात, मेरा दिन, मेरी सुबह सब इब्राहिम के साथ होती है और इब्राहिम के पास ही ख़त्म हो जाती है। वो सारा दिन कब्रिस्तान में रहते हैं, उनको ना खाने का होश, ना पीने का होश, किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता। बस इसी चीज़ को बोलते हैं, काश हम वहाँ ना जाते, काश हम नहीं जाते शॉपिंग के लिए, तो आज हमारा कीमती बच्चा, हमारी ज़िंदगी हमारे पास होता। नहीं रहना था आप लोग के पास, वो अपनी इतनी जिंदगी लिखवा के आया था, और मुझे पता है कि उसने 3 साल में बहुत प्यार लिया होगा आपसे, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत मासूम ऐसी चीजें की होंगी, उसकी इतनी जिंदगी थी। वही तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मुझसे नहीं जिया जा रहा उसके बगैर। अल्लाह ताला, हमारे उलमा कराम यही आके बताते हैं कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करता है उन्हें दे के आजमाता है, और कुछ लोग जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है उनसे लेके आजमाता है। ये भी तो अल्लाह की आजमाइश है, उसमें से निकल कर वो आप लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। हमारे उलमा कराम कह रहे थे कि जो मासूम बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मैत्री साहब कह रहे थे, वो अगर माँ बाप अपनी सज़ा काटने दूसरे रास्ते जा भी रहे हों तो वो कहता है कि नहीं,
मेरे माँ बाप जिनके साथ मैं जिंदगी में रह नहीं सका, मुझे अब उनसे दूर ना करे, अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाता है। उसकी इतनी जिंदगी थी, अब कोशिश करनी है हमने सबने मिलके कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ठीक है? आपने जो आपके हस्बैंड हिम्मत दिखा रहे हैं, मुझे पता है माँ ने 9 महीने पेट में रखा होता है, तो आपके लिए तो वो 4 साल का था, आपने 1 साल उसको अपने अंदर रखा, तो मुझे पता है कि माँ का कलेजा फटता है। लेकिन आप हिम्मत करो अपने हस्बैंड के लिए, बाकी लोगों के लिए, और इस कैंपेन में जो आपके हस्बैंड चला रहे हैं बाकी बच्चों को बचाने के लिए, उसमें उनका साथ दो। करोगी ऐसे? जी थोड़ी हिम्मत करोगी?